आज हम 3.1 एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस 3x माइनस 2 और 4 रेशो 2x प्लस 3 और रेशो 7। एक्सट्रीम प्रोडक्ट एंड मीन प्रोडक्ट। जो हमारा फर्स्ट और लास्ट होता है वो एक्सट्रीम प्रोडक्ट होता है, जो मिड में होता है वो मीन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते होते हैं और सेंटर वाले को, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते होते हैं। 3x माइनस 2 और रेशो 4, डबल रेशो 2x प्लस 3 और रेशो 7। अब फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे और मिड वाली को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब ये एक्सट्रीम और मीन्स प्रोडक्ट है। ठीक है, और 7 3x माइनस 2 और अब 4 2x प्लस 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 3 ज़ार 21x माइनस 7 2 ज़ार 40, 4 2 ज़ार 8x प्लस 4 3 ज़ार 12। अब 21x और 8x आपस में माइनस करेंगे। 21x 8 प्लस में है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 प्लस 12। अब 21 में से 8 चले गए तो 13x और 40 को प्लस किया 12 के साथ तो 26। अब x हम लोग यहाँ रखेंगे, 13 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 31 ज़ार 30 और 32 ज़ार 26। 30 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 होगा। x इज इक्वल टू 2 आंसर हमारा होगा। हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है और पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 हमारा, हम फर्स्ट वैल्यू को यानी लास्ट से करवाते हैं, एक्सट्रीम प्रोडक्ट और मीन प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट को लास्ट से और मिड जो होता है ना वो मेन प्रोडक्ट होता है। 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 और 7 ओवर 5 और अब 2x ओवर 3 और 3 ओवर 5 इनको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। 3 1 ज़ार 3 और 7 1 ज़ार 7। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x माइनस 1 वैसे का वैसे हो रह जाएगा आपस में। 3x माइनस 1 और 5 2x ओवर 5 और यहाँ 3x माइनस 1 के नीचे भी ओवर 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 5 बचा, वहाँ पे भी 5 बचा। तो अब 3x माइनस 1 ब्रैकेट डाला, 2x ब्रैकेट डाला और ओवर 5, और इस 5 को हम यहाँ आके मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 3x माइनस 1 और 2x। अब 3x और 2x को आपस में माइनस करवा देंगे और 1 साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, 3x 3 में से 2 चला गया तो 1 बचा, यानी 1x बचा, यानी प्लस 1, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 बची, इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू वाला 1 है वो 1 ही रह जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू और मिडल वैल्यू को, एक्सट्रीम प्रोडक्ट और मीन प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। x माइनस 3 ओवर 2 और 4 ओवर x प्लस 4, और यहाँ पे 5 ओवर x माइनस 1 और x माइनस 1 ओवर 3। अब जो आपस में कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करवा लेते हैं, ये इक्वल हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अब x माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 2x, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3 2 ज़ार 6, और अब यानी डिवाइडेड बाय x प्लस 4, नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसी रह जाएगी, x प्लस 4। अब यहाँ पे हम लोगों ने 5 ओवर 3, यहाँ पे बचा 5 ओवर 3। अब इसका क्रॉस सेक्शन करवाएंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 3 को 2 यानी 2 को 3 से और 6 को भी 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 3 ज़ार 6x और 6 3 ज़ार 18 इज इक्वल टू 5x प्लस 4 5 ज़ार 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20, 4 5 ज़ार 20। अब 6x और 5x आपस में माइनस हो जाएंगे, 5 यहाँ आके माइनस हो जाएगा
और 18 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, +20। अब 6 में से 5 चले गए तो x ओनली x 1x बचा। अब 18 को प्लस करवाया 20 के साथ तो 38, यानी 18 और 28 वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 और 1 3, 38। यही हमारा आंसर होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर यानी 4 की तरफ चलते हैं। ये 3.1 एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 4 है। फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से और मिडल वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना होता है। ठीक है, एक्सट्रीम प्रोडक्ट और मीन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये बात मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है कि ये चीज़ लाजमी लिखना होता है, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस में नहीं लिखा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी ना लिखो। तो आप लोगों ने लिखना है एक्सट्रीम प्रोडक्ट एंड मीन प्रोडक्ट। पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू, पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। अब पी माइनस क्यू का स्क्वायर 2 टाइम, पी माइनस क्यू का स्क्वायर 2 टाइम। अब यानी p प्लस एक्स इज इक्वल टू पी का स्क्वायर 3 टाइम और q का स्क्वायर 3 टाइम, p प्लस q। अब ये आपस में p का स्क्वायर 3 टाइम माइनस q का स्क्वायर 3 टाइम भी मल्टीप्लाई होगा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा और ये जो है ना आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो p प्लस q हम फर्स्ट पहले लिख लेते हैं, p प्लस q। अब ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, p का स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर 2 टाइम। अब जो p का यानी p3 है वो नीचे आ जाए, p की वैल्यू 3 टाइम, q की वैल्यू 3 टाइम, ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x। अब ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी रह जाएगी, फ़िलहाल उसको कुछ भी नहीं करना हमने। p प्लस क्यू स्क्वायर डाला, p का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर p माइनस क्यू का स्क्वायर 2 टाइम। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगता है, यानी जब 3 टाइम है तो p प्लस क्यू और p का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, या आप p माइनस क्यू और p का स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। इसको ओपन कर लेते हैं इस जगह, यानी अब हम लोगों ने फार्मूला लगाना है, p माइनस क्यू स्क्वायर डाला, p का स्क्वायर 2 टाइम माइनस पी क्यू और q का स्क्वायर 2 टाइम। यहाँ पे अब जो आपस में कैंसिल हो रहे हैं उसे कैंसिल करवाते हैं, ये आपस में कैंसिल हो गया और प्लस यानी ये 2 टाइम था तो 1 टाइम कैंसिल हो गया, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ 2 टाइम था तो 1 टाइम कैंसिल हुआ, 1 टाइम p माइनस क्यू रह जाएगा, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, यानी ये p माइनस क्यू 2 टाइम था, 1 टाइम कैंसिल हो गया, 1 टाइम रह गया। यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अब इसको हम इस फार्मूले में चेंज कर देंगे, यानी p का स्क्वायर 2 टाइम और q का स्क्वायर भी 2 टाइम ये लगा देंगे। बस यही हमारा आंसर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, यानी फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे और मिड को आपस में करवाएंगे, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट से और मिड वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी। चलें लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 8 माइनस एक्स स्क्वायर डाला, 25 माइनस एक्स 11 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 8 को 25 से करवाया तो आई थिंक 200 आया है, यानी 8 को 25 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 8 5 ज़ार 40, 0 आया, 4 कैरी, 8 2 ज़ार 60, 70 80 90 20, यानी 200 आता है। 8 को 25 से करवाए तो 200 माइनस 8 एक्स ज़ार 8 एक्स। अब x को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, यानी 25 x को 25 से करवाया तो 25 x, यानी 25 x माइनस x का स्क्वायर 2 टाइम इज इक्वल टू 11 को
16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 176 आई थिंक आएगा। 11 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 176 और 11x दर 11x और x को 16 से मल्टीप्लाई करवाया तो 16x प्लस माइनस माइनस प्लस और x का स्क्वायर 2 टाइम। अब हम इनको ना x वाली यहाँ पे भी 8x है 25x है, इनको आपस में प्लस करवा लेंगे और यहाँ पे भी 11x और 16x है तो इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 8 को 25 से प्लस करवाएंगे, ठीक है। तो 33x आएगा माइनस x का स्क्वायर 2 टाइम प्लस x का स्क्वायर 2 टाइम, ठीक है। और यहाँ पे भी 176 वैसे का वैसे और 11 को 16 से प्लस करवाएंगे और यहाँ पे आ गया 27x प्लस x का स्क्वायर वैसे का वैसे। अब x का स्क्वायर जो है ये आपस में कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी ये माइनस है, यहाँ पे प्लस था तो ये आपस में कैंसिल हो रहा है। और 20 और 170 को और यहाँ पे भी x की वैल्यू को भी आपस में हम प्लस माइनस करवा देंगे। 33x को आपस में माइनस करवाया तो 6x का स्क्वायर। अब 176 और 20 को आपस में माइनस करवाया तो 24 बच गया। x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ 24 ऊपर आएगा और 6 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 6 1 ज़ार 6 और 6 4 ज़ार 26। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना वो 4 हो जाएगी, यानी 200 को 176 से माइनस करवाया और x वैल्यू को आपस में माइनस करवाया।